तो ये केस है जिसमें कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि अगर सही तरीके से डायग्नोस करा जाए तो बहुत जल्दी रेडी होता है बोर्ड और आपका रिटर्निंग नहीं होता है, यानी कि रिपीट केस नहीं आते हैं। और उसमें कुछ जैसे कि अगर ईआईडी डैमेज केसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि इंजीनियर के द्वारा डैमेज होना या फिर कुछ एक्स्ट्रा केस बन जाना, जो आया था अलग कुछ और अलग बन जाता है केसेस। तो एक ऐसा है ये, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँगा तो इसका करंट कंजप्शन तो देखिएगा 15 मिली एम्पियर जब 58 पे रुक रहा है, ठीक है। अब वैसे केसों में क्या होता है कि या तो कोई लॉजिकल इशू रहेंगे, या तो कोई सप्लाई का इशू, या फिर और भी अलग अलग तरह के इशू आते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या है और इसको इस तरह से डायग्नोस कैसे कर लेंगे हम। और इसमें क्या है जो कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब डायग्नोस प्रॉपर नहीं होने के कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है और रिपीट आ जाता है ना। मतलब अगर चल भी जाता है, एक बार ये बोर्ड एक बार चल भी जाता है, सही भी चलता है, तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो एक बार के लिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो सप्लाई हम देख लेंगे कि कौन कौन सा सप्लाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके हिसाब से काम करेंगे यहाँ पर। तो एक बार के लिए सप्लाई में मेजर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ DSO, क्योंकि ये ऑन हो रहा है और ऑफ हो जा रहा है। उससे पहले अगर यहाँ का इम्पीडेंस अगर देखा जाए सारे कॉइलों का, यानी कि मेजर इम्पीडेंस जो है, तो ये रहा कोर का, ये VCCA से, ये रहा आपका GT सप्लाई, ये है 1.0, 1.8 होगा, 2.5, 1.2, ये 3 and 5 ये दोनों होगा। तो इसमें कोई इम्पीडेंस का इशू नहीं है, यानी कि मेजर कंपोनेंट जो है वो बचे हुए हैं। तो ऐसी बात है, हम इस पर रिपेयर कर सकते हैं। फिज़िकल इंस्पेक्शन में अगर आए तो कोई इसमें है नहीं, फर्स्ट टाइम खुला हुआ है और मैं ही यहाँ पे इसको हमारे यहाँ पे ही ओपन हुआ है ये बोर्ड। तो इसमें कुछ ऐसे फिज़िकल कंडीशंस भी ख़राब नहीं है, यानी कि टेम्पर्ड नहीं है बोर्ड, क्योंकि फर्स्ट टाइम खुला है ये। तो दूसरे साइड का बात करेंगे तो दूसरे साइड भी हुई है, हीट सिंक भी अभी तक निकला नहीं है। तो ये सभी सही है, बोर्ड का कंडीशन एकदम सही है। तो अब जो है इसमें मेजर करना है सप्लाई, जो कि सप्लाई है या नहीं है सही तरीके से। तो एक बार के लिए मेजर कर लेते हैं। DSO यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑन मतलब थोड़े कम देर के लिए ऑन है। तो यहाँ पे 18 पे जाएगा 1.0 1 वोल्ट पर डिवीजन से, ये तो सही है। 1.0 के 1.8 प्राइम सप्लाई भी बस सही मिल रहा है। 3.3 ये 5 होगा, आई थिंक 5 है ये, तो ये भी सही है, कांस्टेंट रुक रहा है। और इधर ऐसे का बात करें तो VCCA से नहीं आ रहा है, VCCA से नहीं आ रहा है। GT कहाँ से आ जाएगा अगर VCCA से ही नहीं है तो। और 2.5 का अगर बात करें तो 2.5 तो आ रहा है। रैम में नहीं आ रहा है, यानी कि एक बार ऑन हुआ फिर बंद हुआ है। तो मेरे को लगता है कि यही प्रॉब्लम है। यहाँ का एक सैंपल लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये है यहाँ का प्रॉब्लम जो कि इशू कर रहा है। तो अब क्या है इसमें, ऐसे केसों में अब क्या है, ये अब SLP S3 ऑन ऑफ हो रहा होगा, यानी कि SLP S3 S4 आके जा रहा होगा। अगर एक बार के लिए हम देखें यहाँ पर तो एक स्कीमेटिक में यूज़ करता हूँ बोर्ड व्यू दिखाने के लिए। SLP S3 यहाँ पे, चलो इसका देख लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा हमें। तो कहाँ है ये,
यानी कि ये S0 के लिए इनेबल है, तो ये बता देगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे SLPS3 आया और कांस्टेंट भी है, यानी कि गया नहीं, स्टेबल है। बट कई कई केसों में ये भी होता है कि ये मतलब SLPS3 आके SLPS3 S4 आके चला जाता है, यानी कि इमीडिएटली चेंज हो जाता है उसका कंडीशन, दूसरे स्टेट में चला जाता है। तो ऐसे केसों में मैं बहुत जगह ये भी देखा हूँ, सजेशन दिया जाता है कि कोई सप्लाई मिशिंग कर दो, जैसे कि 3-4 सप्लाई बन रहे हैं अभी तो चलो फिलहाल इसमें VCC ऐसे नहीं बन रहा है, जिस कारण से ये बोर्ड थोड़ा सा मतलब इजी है रिपेयर करने में, लेकिन रैम की सप्लाई में इशू है। लेकिन कई बार देखा है मैंने कि ये ऑन ऑफ होने वाला या ऑन होकर रह जाने वाला, ऐसे केसों में सप्लाई मिसिंग करके सजेशन दिया जाता है कि ऐसा चेक करो, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप एक सप्लाई को मिसिंग कर रहे हैं, फिर दूसरा अगर दूसरे कंडीशन में बोर्ड है, यानी कि उसका कंडीशन ख़राब है, तो ऐसे केसों में होगा क्या कि अगर बिफोर स्टेजेस वाले सप्लाई, यानी कि फॉर एग्जांपल एक 1 2 3 अगर करते हैं, तो अब इनेबल इनका एक ही है, बट इसमें कुछ डिले लगाया हुआ है, इनमें कुछ डिले है। तो इसमें अगर आप कर देते हैं, यानी कि दूसरे नंबर का सप्लाई मिसिंग करते हैं, तो हो सकता है बोर्ड स्टेबल हो, ये इसका रिक्वायरमेंट और कुछ होगा नहीं बनेगा, या फिर एक बार बन के बंद होने वाला कंडीशन रहेगा। तो ऐसे केस में मैक्सिमम चांसेस होता है CPU SoC लॉजिकली ख़राब हो जाने का, लॉजिकली ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई तभी चाहिए जब इसको ये रेडी होगा, यानी दूसरे स्टेज पे जो है। तो ये गलती ना करें, नहीं तो क्या हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको ढूंढ के ही उस पर काम किया जाए तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा, और रिटर्न जाने का कम चांसेस रहेगा और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो फिलहाल इसमें तो एक मतलब रैम पे प्रॉब्लम मिला है। अब इसमें रैम पे जो प्रॉब्लम मिला है, रैम के सप्लाई पे, उसको एक बार देखते हैं। ये जो सप्लाई है इसका जो कंडीशन है, एक बार फिर से मैं सैंपल लेता हूँ, थोड़ा सा इसका जो रेजोल्यूशन हम चेंज करेंगे। अब फिर से सैंपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो सैंपल दिख रहा है, मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है और इस पर काम कहाँ पे करना है। और सप्लाई तो ड्रॉप कर रहा है, यानी कि यहाँ पे करंट का इशू हो रहा है, जो कि प्रॉपर करंट आउट नहीं कर रहा है, जिसके कारण से वोल्टेज भी ड्रॉप कर रहा होगा। बट इस वेवफॉर्म में जो दिख रहा है यहाँ पर, इस वेवफॉर्म में जो दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे 1.2 के भी कंडीशंस हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मेजर करा जाए, क्रशर पे आ जाऊँ मैं, तो बी, अब ये जो कंडीशन थे ये है 1.09 के, 1.09 के है। उसके बाद जो वोल्टेज राइज कर रहा है उसके बाद दिक्कत आ जा रहा है, क्योंकि डेल्टा वोल्टेज जो है यहाँ पे 1.08 दिखा रहा है, जो कि 1.20 होना चाहिए, कम है। लेकिन उससे ऊपर जब ये रैम कर रहा है तो दिक्कत क्रिएट हो जा रहा है। अब रह गया बात ये, अब यहाँ पे ग्लिचेस का भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर जो है या फिर VS में नहीं है, कैपेसिटर हैं शुरुआती में, डिकपलिंग कैपेसिटर हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कैपेसिटर हैं। इसके आगे भी बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्ट रहते हैं, इसमें कोई VS के लिए है ही नहीं, यानी कि कहीं मॉसफेट स्विच करके वो सप्लाई को यूज़ ही नहीं करा जा रहा है। तो ये सारे कैपेसिटर हैं जो कि डिकपलिंग में भी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर तो ख़राब होने का चांस ही नहीं है। अब दो चीज़ रह जाते हैं, एक तो खुद IC है और ये मॉसफेट है। इन दोनों में से अब अपने को डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा चेंज करें तो सही होगा, क्योंकि प्रॉपर डिसीजन ही आपका सही तरीके से आउटपुट देगा। अगर यहाँ पे कुछ गलत डिसीजन हो गया, यानी कि मान लो कि मॉसफेट ठीक है, IC ख़राब है, तो मॉसफेट चेंज करेंगे तो कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, या गलत रेटिंग का लगा देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, या फिर मॉसफेट ख़राब है और दूसरा IC चेंज करते हैं, उस कंडीशन में भी दिक्कत होने वाला है। तो एक बार के लिए फिर से वेवफॉर्म पे आते हैं एक बार यहाँ पे, और देखूँ मैं यहाँ पे
तो कहीं ना कहीं मुझे इस पे मॉस्फेट पे डाउट लग रहा है, क्योंकि ये वेवफॉर्म ही कुछ ऐसा बन रहा है जिसके कारण से मॉस्फेट पे डाउट जा रहा है। तो मैं तो पहले इसे मॉस्फेट पे ही काम करूँगा, जैसे कि वेवफॉर्म से मैं कुछ मतलब मेरे एक्सपीरियंस से जो समझ पा रहा हूँ, मेरे को मॉस्फेट पे डाउट आ रहा है। तो एक बार के लिए मैं मॉस्फेट पे ही आऊँगा और इनमें से मैं एक नहीं बल्कि दोनों मॉस्फेट को ही पहले निकाल देता हूँ बाहर, और इसको मैं मेजर भी नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे चीज़ ये जो मेजर करने से भी ये क्या होता है कि सही दिखाता है, बट दिक्कत तब आता है जिस पे लोड पड़ते हैं। तो इसीलिए इसको निकाल लेता हूँ। इसको निकालने के बाद ही मुझे आइडिया लग पाएगा कि मॉस्फेट को यूज़ करना है या फिर ऐसी बदली करना है। फिर से एक बार राउंड करेंगे इसे और सैंपल कलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट करते हैं, फिर काम करेंगे इस पे। तो ये सैंपल है यहाँ के, और इससे थोड़ा सा वेरीफाई करने चलें तो कहीं ना कहीं ये सैंपल मुझे प्रॉपर लग रहा है। दूसरे चैनल का भी ले लेते हैं एक बार के लिए, तो क्या आता है। तो ये सैंपल भी सही सही है, यानी कि इस पे जो है वो मॉस्फेट ही कंप्लेन है और मॉस्फेट को ही मेरे को रिप्लेस करना है। जैसे कि यहाँ पे ऐसी जो पड़ा है इसके लिए पीडब्ल्यू के लिए, उस पर तो मैं काम ही नहीं किया हूँ, कोई रिक्वायरमेंट चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे वहाँ से तो मालूम पड़ रहा है, तो इस पर चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्योंकि अननेसेसरी जगह पे जितना हम काम बढ़ाते हैं, करते हैं, चेक करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कहीं टच हो गया, रह गया, तो दिक्कत आ जाता है। उससे अच्छा कि दूसरी जगह जाना ही क्यों, अपने को प्रॉपर प्रॉब्लम ढूंढना है। तो मॉस्फेट के लिए चेंज करते हैं एक बार के लिए। मुझे मॉस्फेट तो ये पड़ा, और मैं स्क्रैप यूज़ करता हूँ इसके लिए, है मेरे पास। रुको, ये दोनों मॉस्फेट मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। वो मॉस्फेट अगर चेक करने जाएंगे तो वो सही दिखाएगा, तो इसीलिए मैं उससे और बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं कर रहा हूँ उसको, उस मॉस्फेट को हटा ही दे रहा हूँ मैं।
अरे यार, एयर थोड़ा सा कम कर दो उधर से, जस्ट हल्का, बस रहने दो। ट्यूज़र मेरा ये नहीं मिल रहा है जो मैं यूज़ करता हूँ, पर कोई बात नहीं। ये मॉसफेट चेंज तो हो गया, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि और साथ साथ इम्पेडेंस भी देखता हूँ यहाँ का कि कुछ चेंजेस हुआ है या क्या है। तो इम्पेडेंस तो वही लग रहा है, थोड़ा सा कम हो गया हीट होने के कारण से। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको चेक करने के लिए। अब चालू कर सकते हैं कि चालू होता है या नहीं होता है। ये 35 ये ऑन हो गया बोर्ड। और देखा जाए तो सप्लाई का कंडीशन अब क्या है, आई होप रिस्टार्ट हो गई है। तो फिर से सैंपल एक ले लेते हैं यहाँ का। अगर स्विचिंग का बात करा जाए तो स्विचिंग तो Vmax कितने हैं यहाँ पे अभी वो भी देख लेता हूँ। तो ये रह गए 1 वोल्ट पर डिवीजन, यानी कि 1 पॉइंट सही है। स्क्रीन सही नहीं दिखा रहा है इसका, क्योंकि ये एवरेज दिखाता है। तो जैसे कि रिकॉर्ड लेंथ ज़्यादा है इसमें, तो थोड़ा सा इसका सेल्फ जो स्क्रीन मेजर है वो थोड़ा सा अलग दिखा रहा है, बट मैनुअली मेजर करने पे ये एकदम सही है। 1.2434 इस तरह से। अगर फिर से इसको मैं ऊपर ले जाऊँ थोड़ा सा ताकि एक रुचि आए, तो ये 1.24 है देखा जाए तो। इस तरह से ये बोर्ड अब डिस्प्ले भी आ रखा होगा मुझे ऐसा लग रहा है, बट इसे चेक कर लेते हैं एक बार। HDMI केबल लगाता हूँ मैं और दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है, डिस्प्ले आया या नहीं आया। इसी सेल यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में जब ये डिस्प्ले आ जाएगा, क्योंकि बार बार रीसेट होना पड़ता है इसको अगर RTC सेल नहीं हो तो, यानी कि रिकन्फिगर कर लेता है अपने आप को ये। आएगा भी HDMI पे, आएगा आएगा 405 313 रिस्टार्ट हो गया। ये रिस्टार्ट हो रहा है, ये आ गया डिस्प्ले। तो ये RTC सेल में लगा लेता हूँ। तो इस तरह से बड़े आसानी से केस सॉल्व हो जाते हैं। अगर इनमें कुछ थोड़ा सा मतलब इधर उधर डायग्नोस हो जाता तो कहीं ना कहीं SOC पे इम्पेक्ट आता था, या फिर अलग कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते थे इसमें। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे बोर्ड देखे हैं कि जिसमें
ये कॉमन फॉल्ट कुछ रहता है और उसके कारण एसओसी शॉर्ट हो जाता है, फिर एसओसी रिप्लेस करो। अब क्या ये इसको हम एक रेगुलर प्राइस पे काम कर सकते हैं ऐसे बोर्डों पे, और अब इसी में छेड़ दिया जाए तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इसको मतलब एक रेगुलर प्राइस में काम हो, क्योंकि इसमें एसओसी चेंज करने पड़ जाएंगे या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। इस तरह से इशू क्रिएट होते हैं और पहले भी आया हुआ है ऐसे केसों में, जैसे कि प्रॉब्लम एसओसी में हीट लगा रहेगा बट प्रॉब्लम ढूंढने जाएंगे तो इधर निकलेगा या अलग कहीं निकलेगा, पर्टिकुलर बोर्ड का बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक छोटा सा केस जिसको आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं कि डायग्नोस करते समय आपको सही चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि किसी को अगर कोई भी अपना नॉलेज अपग्रेड करना चाह रहा है या फिर उनको ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, सही ट्रेनिंग का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाला बैच है जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल जो मतलब फ्रेश बोर्ड रहने से कैसे इजीली काम होता है, इसको ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।